जो भी तू करता है वो सब जानता है, उससे ताज पाना है तो तौबा करना है। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से भर तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से भर तैयारियां कर। घटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो, तैयारियां कर। घटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो, तैयारियां कर। हालेलुया। क्रिसमस की तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही है ना सबकी, है ना? अगर जोर शोर से चल रही है तो जरूर आमीन टाइप कर दीजिए, या हालेलुया टाइप कर दीजिए, या ये टाइप कर दीजिए कि हमें मालूम हो कि आप जुड़े हैं और आप हमारी बात को सुन रहे हैं, तो यीशु मसीह के आने की तैयारियां कर रहे हैं। जी हाँ, चर्चेस में फंक्शंस हो रहे होंगे, शायद आप क्वायर में हो, आपके बच्चे स्किट में हो, आप किसी ना किसी तरीके से चर्च के प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व हो। हर दिन कहीं ना कहीं मीटिंग्स में, कैंडल लाइट सर्विस में, कैरल सिंगिंग में, क्रिसमस ट्री प्रोग्राम में जाना हो। बहुत से लोगों का केक का सामान आ गया होगा, तैयारियां कर रहे होंगे, शायद नए कपड़े खरीद लिए हो या सिलने को दे दिए हो। पर आपको बताना मांगता हूं, जहां ये सब तैयारियां कर रहे हैं, एक तैयारी मत भूलिएगा, प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए तैयारी मत भूलिएगा। जब ये सारी तैयारियां, ये तो सीजन है, निकल जाएगा, लेकिन यीशु मसीह के आने के लिए हर समय तैयार रहें, हर वक्त तैयार रहें, हर दिन तैयार रहें। और हमारा सैटरडे को जो लास्ट ट्रम्पेट सेशन होता है, ये इसीलिए होता है ताकि हम यीशु मसीह के आमद की तैयारी करने वाले हो सके। बहुत से लोग क्रिसमस सीजन में जोश में आ जाते हैं, घर साफ कराते हैं, घर पुतवाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, केक बनवाते हैं, ट्री सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको बताऊं उसके बाद फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। हम नॉमिनल क्रिश्चियंस की तरह हम वैसे ही हो जाते हैं। पर आपको बताना मांगता हूं, ये तैयारी तो सीजन के बाद, फिर थोड़ी देर बाद क्रिसमस ट्री हटानी पड़ेगी, केक सब खत्म हो जाएगा, आप बांट देंगे केक, मेरे ख्याल से शायद केक में फफूंदी लग जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन करना क्या है? हमें अपने आप को, अपने यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को हमें तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की आमद के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। वो तैयारी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जिंदगी के हर दिन, हर पहलू, हर पल, हर क्षण हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आज जितने लोग जुड़े हैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए अपने आप को तैयार करें। हम कोई क्रिसमस ट्री नहीं, पर हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम केक पकवान नहीं, पर हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम कोई कपड़े नहीं, पर हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं मसीह की आमद के लिए। हालेलुया। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से भर तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से भर तैयारियां कर। घटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो, कि तैयारियां कर। घटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो, कि तैयारियां कर। सबका इंसाफ वो करेगा, सबको इनाम वो ही देगा। सबका इंसाफ वो करेगा, सबको इनाम वो ही देगा। मरे हुए सब
जीवित होंगे अपना हिसाब देना पड़ेगा, मरे हुए सब जीवित होंगे अपना हिसाब देना पड़ेगा। जो भी तू करता है वो सब जानता है, उससे ताज पाना है तो तौबा करना है। जो भी तू करता है वो सब जानता है, उससे ताज पाना है तो तौबा करना है। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से भर तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से भर तू तैयारियां कर। अब सुनिएगा, दुआ बंदगी करते रहना, ईमान में रोज पढ़ते रहना। दुआ बंदगी करते रहना, ईमान में रोज पढ़ते रहना। दुआ बंदगी करते रहना, ईमान में रोज पढ़ते रहना। आखिरी दिन तक वफादार रहना, यीशु मसीह में ही बने रहना। हालेलुया। आखिरी दिन तक वफादार रहना, यीशु मसीह में ही बने रहना। गवाही यीशु की सबको बताना है, शैतान की चाल से सबको बचाना है। गवाही यीशु की सबको बताना है, शैतान की चाल से सबको बचाना है। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से भर तू तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का शेर, यहूदा का शेर, मसा से भर तू तैयारियां कर। मेरे और आपके लिए आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से भर तैयारियां कर। कांटों पर सवार होकर आ रहा है वो, तैयारियां कर। बादलों पर सवार होकर, घटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो, तैयारियां कर। क्रूस पे भले द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पे भले द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। गाए हालेलुया, ओ हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वादा करे उससे, इस जीवन भर में सदा यीशु को याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा यीशु को याद करूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूंगा। हालेलुया, ओ हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, देंगे हम। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया।
हालेलुया 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 सबका इंसाफ वो करेगा, सबको इनाम वो ही देगा। सबका इंसाफ वो करेगा, सबको इनाम वो ही देगा। मरे हुए सब जीवित होंगे, अपना हिसाब देना पड़ेगा। मरे हुए सब जीवित होंगे, अपना हिसाब देना पड़ेगा। जो भी तू करता है वो सब जानता है, उससे ताज पाना है तो तौबा करना है। जो भी तू करता है वो सब जानता है, उससे ताज पाना है तो तौबा करना है। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से भर तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से भर। गाए मेरे साथ, तैयारियां कर। घटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो, ये तैयारियां कर। घटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो, तैयारियां कर। गाइएगा मेरे साथ। दुआ बंदगी करते रहना, ईमान में रोज बढ़ते रहना। दुआ बंदगी करते रहना, ईमान में रोज बढ़ते रहना। आखिरी दिन तक वफादार रहना, यीशु मसीह में ही बने रहना। आखिरी दिन तक वफादार रहना, यीशु मसीह में ही बने रहना। गवाही यीशु की सबको, शैतान की चाल से सबको बचाना है। गवाही यीशु की सबको बताना है, शैतान की चाल से सबको बचाना है। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से भर। मेरे साथ गा सकते हैं, ये तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से भर। तैयारियां कर। घटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो, ये तैयारियां कर। घटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो, ये तैयारियां कर। ओ महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। जय जयकार हो यीशु की। 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 राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान।
राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य सबसे महान। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य सबसे महान। Oh, hallelujah, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Ora lava sakari ara lava. Hallelujah, thank you, Jesus. Ora lava se. उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आइए मिलकर इस वाली लाइन को गाते हैं। आएगा मेरा मसीहा हमें लेने एक दिन, आएगा मेरा मसीहा हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम भी उसके साथ, जहाँ होगा नया जीवन, जाएंगे हम भी उसके साथ, वहाँ होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, Lord. हम रिक्वेस्ट करेंगे सनी भैया से प्रार्थना में मेरी अगुवाई करें और मेरे आज के इस टीचिंग सेशन को जो कुछ भी परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहा है उसको प्रभु के हाथों में सौंपे। सनी भाई के साथ दुआ में चलेंगे। जी भैया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आते प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं एक बार फिर प्रभु इस अवसर के लिए तूने हम रात्रि को सबको दिया प्रभु यीशु मसीह। एक एक परिवार जो जुड़ा है प्रभु यीशु मसीह, एक एक को बड़ी बरकत देना, अपने पासबान को बरकत देना पिता परमेश्वर, ताकि जो भी शिक्षा है प्रभु आज की टीचिंग के लिए हमारे पास जो हमारे पास पहुंचाएंगे प्रभु यीशु मसीह, बड़ी बुद्धि हो समझ देना, पवित्र आत्मा का अभिषेक करना प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं जो हम सीखे प्रभु उसको अपने हृदय के पट्टियों में उतारने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह, और आशीष मिलने वाली हो सके। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना के बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू भैया दुआ करने के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी ज्वाइन करने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। हम लोग इतने बड़े नंबर्स में जुड़े हुए हैं, रात के समय में, क्रिसमस सीजन में हम लोग जुड़े हुए हैं। थैंक यू अपना समय निकालने के लिए, जल्दी से जूम पे ज्वाइन कर लेने के लिए, खाना खाने के लिए, अपने सारे प्रोग्राम जल्दी जल्दी करने के लिए, ताकि हम इस समय में जमा होके जूम के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के वचन को हम पाने वाले हो सके। क्रिसमस वीक और न्यू ईयर वीक में हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और आप भी रिलैक्स करिएगा, अपना फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करिएगा।
और न्यू ईयर के बाद फिर हम फिर से इस सेशन को शुरू करेंगे नए टॉपिक के साथ। होली स्पिरिट सेशन जो मंडे को होता है, इस मंडे होगा, मैं आपको बता दूं, इस मंडे होगा, यानी परसों हम रात 10 बजे होली स्पिरिट अनॉइंटिंग सेशन करेंगे और जो टॉपिक उसमें ले रहे हैं हम उसको फिनिश करेंगे, ताकि नए साल में फिर जब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। और वैसे ही सेकंड कमिंग का टीचिंग सेशन जो हमारा नए साल में रहेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग और नया टॉपिक रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। हम लास्ट ट्रम्पेट में लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, हम बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है, हम उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हेवन के बारे में, हेल के बारे में कितने प्रकार के हेवन हैं या कितने प्रकार के हेल हैं, हम इनके बारे में परमेश्वर के वचन से जानकारी हासिल करेंगे। बहुत हमारा दिमाग खुलेगा, हमें समझ में आएगा, बहुतों को बता पाएंगे, इटर्निटी के बारे में बता पाएंगे, अनंत जीवन के बारे में बता पाएंगे। और हम इस तरीके से यीशु मसीह की आमद से पहले सेकंड कमिंग के जो टीचिंग सेशंस में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम उसमें बहुत सी जानकारी को हासिल करेंगे। जैसे हम लोग इस समय ट्रिनिटी कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा आज इस टॉपिक को हम फिनिश कर दें, ट्रिनिटी को या त्रिएकता को हम फिनिश कर दें, ताकि फिर हम ब्रेक लेने के बाद जब हम उधर आते हैं तो हम नए टॉपिक लाइफ आफ्टर डेथ को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। वैसे ही होली स्पिरिट का भी नया सेशन होगा और नए साल में पवित्र आत्मा हमें नए तरीके से मसे करने के लिए तैयार रहेगा। पर आज का सेशन अटेंड करते हैं और इस मंडे को होली स्पिरिट का सेशन होएगा। सो आप जरूर से तैयार होकर बैठे, अपनी ऑयल बॉटल्स को लेकर बैठे, ताकि खुदा हमको छुए, हमें मसा करे। और जैसा मैंने आपको बताया, सारी तैयारियां अच्छी हैं, क्रिसमस की तैयारियां अच्छी हैं, नए कपड़े, घर तैयार करना, केक बनवाना, सब तैयारियां बढ़िया। सबसे बढ़ के तैयारी यीशु मसीह की आमद की तैयारी, हालेलुया। और वो हमारे जीवन भर चलती रहनी चाहिए। क्या मालूम हमारे जीवन काल में आ जाए, और अगर वो नहीं आता है तो हम जब उसके पास जाएं तैयार होकर हम जाने वाले हो सके। और इस सेशन में हम खुदा का धन्यवाद करते, परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है, बहुत आयत से खुदा हमें तैयार कर रहा है। आइए हम लोग ट्रिनिटी के बारे में जो पढ़ रहे थे, हम उसमें हम आगे बढ़ेंगे। कोई अगर नया व्यक्ति जुड़ा है, मैं जल्दी से 5 मिनट में आपको रिवाइज करा दूं। ट्रिनिटी यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में हम पढ़ रहे थे, त्रिएकता के बारे में हम पढ़ रहे थे। बाइबल में कहीं वर्ड ट्रिनिटी नहीं आया है, जैसे बाइबल में कहीं वर्ड रैप्चर नहीं आया है, लेकिन ट्रिनिटी के बहुत से उदाहरण, यानी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का छवि, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की प्रेजेंस, उनका काम करने का तरीका हमें मालूम होता है, जिससे हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बेहतर तरीके से जानते हैं। मैंने कुछ इमेजेस आपको दिखाई थी, मैं चाहूंगा जल्दी से एक बार फिर आप इन इमेजेस को देख लें, और उसके बाद फिर हम आज के सेशन में आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये देखिए, पहली इमेज हमने आपको दिखाई थी ट्रिनिटी के बारे में, है ना। ये क्राउन है जो पिता को दिखाता है, क्राउन जो फादर को दिखाता है, क्रॉस यीशु मसीह को दिखाता है, और ये डव जो है या कबूतर जो है ये पवित्र आत्मा को दिखाता है। और तीनों किस तरीके से एक में इंटरमिंकल्ड हैं, यानी एक में जुड़े हुए हैं। सो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, गॉड द फादर, गॉड द सन, दैट इज जीसस क्राइस्ट, एंड गॉड द होली स्पिरिट। खूबसूरत उदाहरण यहाँ पर है। हम इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं, सो हम ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और आपने नोट्स बनाए होंगे, आपने लिखा होगा, आप बाइबल में फॉलो कर रहे होंगे। दूसरा एक पिक्चर देखिएगा और आपको याद आ जाएगा हम क्या दिखाना चाह रहे थे, आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, एक ही फोटो में कितनी खूबसूरती के साथ ट्रिनिटी को दिखाया गया है, जहां परमेश्वर, पिता परमेश्वर, यहूदा के गोत्र का सिंह, जिसके बारे में हम गाना गा रहे थे, यहूदा के गोत्र का सिंह, मेमना यीशु मसीह, लैम्ब, वध किया हुआ मेमना यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा देखिए लेफ्ट कॉर्नर में पवित्र आत्मा कबूतर की नई, एक ही पिक्चर में खूबसूरत ट्रिनिटी, खूबसूरत समन्वय पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, त्रिएकता का हमें दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि एक ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है, लेकिन 3 तरीके से अपने आप को प्रकट करते हैं। 3 वेज में अपने आप को प्रकट करते हैं, और वहां उनका नेचर अलग होता है, स्वभाव अलग होता है, कार्य करने का तरीका अलग होता है। जैसे एक ही कोई व्यक्ति बैठा है, आप बैठे हैं, एक ही स्त्री, वो माँ भी है, वो पत्नी भी है, वो बहन भी है, वो बिटिया भी है ना। एक ही पुरुष, वो बाप भी है, वो भाई भी है, वो पति भी है, वो बेटा भी है। एक ही इंसान कितने रोल अदा करता है। उसी तरीके से पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें भिन्नता पाई जाती है, और हर कोई अलग तरीके से अपने आप को प्रकट करता है, अपने आप को व्यक्त करता है। मैंने एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल आपको दिया था पानी का, वाटर का, और मैं चाहूंगा आप इस उदाहरण को फिर से देख सकते हैं। ये देखिए,
जिस तरीके से पानी, एक ही पानी होता है पर वो सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है। 3 तरीके से पानी को हम जानते हैं, वाटर को हम जानते हैं। सॉलिड है ना, पानी सॉलिड के रूप में जब होता है, आइस बर्फ वही पानी है जो सॉलिड के रूप में है। ये दिखाता है पिता को, परमेश्वर को, कड़क है ना, क्रोध करने वाला, भयंकर जजमेंट करने वाला पिता, पुत्र। उसके बाद लिक्विड देखिए, लिक्विड दिखाता है यीशु मसीह को, बहता दरिया, बहता जल, माफ करने में सामर्थी, विलंब से क्रोध करने वाला, दयालु, अत्यंत करुणामयी, हम पे तरस खाने वाला। ये लिक्विड दिखाता है यीशु मसीह के नेचर को। और भाप या गैस जो है वो दिखाता है पवित्र आत्मा को। जिस तरीके से भाप दिखती नहीं है, जिस तरीके से गैस दिखती नहीं है, लेकिन होती है, वायु होती है, हवा होती है, गैस होती है, वेपर होता है, उसी तरीके से पवित्र आत्मा भी दिखता नहीं है पर पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, हमारे पास में है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ में है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पिता की आज्ञा से पिता फरमान जारी करता है ना। गॉड द फादर कमांड्स, मेरी बरकत के लिए, मेरी शिफा के लिए, मेरी चंगाई के लिए, मेरी छुटकारे के लिए हुक्म देने वाला पिता है। हालेलुया। मैंने बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताया, जब हम खाना खाते हैं, जब हम दुआ करते हैं पिता के नाम से और फिर हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सो किसके वसीले से होता है, किसके जरिए होता है? यीशु मसीह के द्वारा। माफी यीशु मसीह के द्वारा, बरकत यीशु मसीह के द्वारा, शिफा यीशु मसीह के द्वारा, चंगाई यीशु मसीह के द्वारा, माफी यीशु मसीह के द्वारा, छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा। पर हुक्म कौन दे रहा है? आज्ञा बाप दे रहा है, यीशु मसीह के द्वारा। पर माफी मिलती कैसे है, चंगाई मिलती कैसे है, छुटकारा मिलता कैसे है, आशीष मिलती कैसी है? वो सामर्थ्य जो हमारे अंदर काम करती है और वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। होली स्पिरिट brings that. Holy Spirit becomes the healing. Holy Spirit becomes the anointing. Holy Spirit becomes the power. So पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जैसे मैंने बेटे से अपने कहा, बेटा जाओ स्विच ऑन करो, पंखा चल जाए, एसी ऑन हो जाए। तो हुक्म देने वाला बाप हुआ, जाने वाला बेटा हुआ। लेकिन जब स्विच ऑन करते हैं तो एसी क्यों चलता है, बत्ती क्यों जलती है? क्योंकि तारों में करंट बहता है। अगर बत्ती नहीं आ रही है तो फिर पंखा नहीं ऑन होगा, एसी नहीं ऑन होगा। सो उसी तरीके से हुक्म करने वाला बाप है, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन वो सामर्थ्य जो काम करती है वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। ढेर सारे उदाहरण हम लोग ने करे थे और ट्रिनिटी के बारे में हमने जाना था। आज हम कुछ उदाहरण और करेंगे और मैं विश्वास करता हूं इस टॉपिक को हम फिनिश करके नए टॉपिक को फिर हम आगे शुरू करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक वो भी रहेगा, द लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, इटर्नल लाइफ के बारे में। पर आज आइए, मैं चाहूंगा मेरे साथ निकालने लूका रचित सुसमाचार उसका 1 बाप और उसकी 35वीं आयत। ट्रिनिटी का हर एक उदाहरण हमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बताता है, कुछ सिखाता है। इससे हम एनरिच होते हैं, इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है और हम प्रभु यीशु मसीह के आमद से पहले हम पिता को, पुत्र को, पवित्र आत्मा को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जिसके साथ इटर्निटी बितानी है, जिसके साथ हमेशा की जिंदगी बितानी है, उसे जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसे समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए, जब शादी होती है ना, शादी से पहले कोई लव अगर कर लेते हैं। बहुत से लोग इस बात में बिलीव करते हैं, लव मैरिज तो कहते हैं भाई जान तो ले पहले, उसको तो हम जानते नहीं, हम जान तो लें, कुछ समय तो बिता लें। जब अरेंज मैरिज भी होती है तो जो शादी के लिए तैयार जोड़ा हो रहा होता है वो कहते हैं थोड़ा हम घूम लें, जिसे कोर्टशिप पीरियड बोलते हैं, थोड़ा एक दूसरे को जान ले। फोन पे बातचीत शुरू हो जाती है, घूमना शुरू कर देते हैं। आजकल तो वॉइस मैसेजिंग हो गई, फेसबुक हो गया। तो तब क्या है, जोड़ा, इससे पहले कि जोड़ा बने, इससे पहले हस्बैंड वाइफ होए, लड़का लड़की चाहते हैं कि वो एक दूसरे को जान ले। भाई जिसके साथ जिंदगी बितानी है, ऐसे कैसे हम उसके साथ जिंदगी बिता ले जिसको हम जानते नहीं है? बताओ, शादी करा दी, अब उसको हम जानते नहीं है। और वास्तव में बताऊं, कई बार हस्बैंड वाइफ को उनके नेचर को जानने में उम्र निकल जाती है, बहुत सी चीजें मालूम पड़ती है, बहुत सी चीजें नहीं मालूम पड़ती है। मैं इसीलिए आपको बताना मांगता हूं, जिसके साथ हमेशा की जिंदगी बितानी है, जिसके साथ इटर्निटी बितानी है, उसको जानना कितना जरूरी है। और इसलिए ट्रिनिटी में आइए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को और बेहतर तरीके से जाने, ताकि हम इटर्निटी, अनंत जीवन जो उनके साथ बिताते हैं, हमें उनके स्वभाव के बारे में, उनके नेचर के बारे में सब कुछ मालूम हो। हालेलुया। सो 1:35 में देखिए क्या लिखा है।
ये लूका रचित सुसमाचार 1:35, ये क्रिसमस का संदेश है। उस समय जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास पहुंचा और मरियम से कहने लगा, देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, प्रभु परमेश्वर उसे पिता का दाऊद का सिंहासन उसको देगा। अब देखिए, पुत्र के आने की बात कर रहा है और कह रहा है प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। यानी उसको पिता परमेश्वर के द्वारा उसे मिलेगा। God the Father will give him the authority. God the Father will give him the power. पिता पावर देने वाला है, पिता अधिकार देने वाला है, पिता सामर्थ्य देने वाला है और यीशु मसीह को ये मिलेगा। वो याकूब के घर पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। यीशु मसीह की बात हो रही है। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। ये देखिए, थर्ड मेंबर ऑफ द ट्रिनिटी, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुम पर छाया करेगी। God the Father, the power of the Almighty will come upon you. Holy Spirit will come upon you. इसलिए जो पवित्र तुझसे उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ट्रिनिटी का एग्जाम्पल, जहां मरियम कंसीव करने जा रही है, यीशु मसीह को कंसीव करने जा रही है, यीशु मसीह उसके गर्भ में आने पर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा और परम प्रधान परमेश्वर के हाथ के द्वारा ये होगा। आपको बताना मांगता हूं, हमारी जिंदगी में कुछ पैदा करने के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों लोग लगे रहते हैं। हालेलुया। मेरी जिंदगी से कुछ मकसद निकले, मेरी जिंदगी से कुछ मीनिंग निकले, मैं खुदा की सेवा करूं, मैं परमेश्वर का काम करूं, खुदा में आगे बढ़ूं, समथिंग गुड में कम आउट फ्रॉम माय लाइफ। मेरे जीवन से यीशु मसीह के पैदा होने के लिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों लोग लगे हुए थे। पूरी तरीके से स्वर्ग लगा हुआ था ताकि मरियम कंसीव करने वाली हो सके। God the Father was there, God the Son was being born and God the Holy Spirit was there। मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। आपको बताना मांगता हूं खुदा के लोगों, मेरा डिसीजन कि मैं खुदा का काम करूंगा, परमेश्वर की सेवा करूंगा, मेरी जिंदगी से कुछ अच्छा निकले। जब आप शेयरिंग तैयार कर रहे होते हैं, जब आप कोई गवाही तैयार कर रहे होते हैं, जब परमेश्वर के लिए गीत तैयार कर रहे होते हैं, जब खिदमत में आगे बढ़ रहे होते हैं, जब आप एक अच्छा फैसला लेते हैं, खुदावंद मैं आपके लिए रोजा रखूंगा, मैं अपना दशमांश टिकालूंगा, मैं आपके भवन जाऊंगा, दैट इज बाय द पावर ऑफ द ऑलमाइटी God, that is by the power of the Holy Spirit and that is because of Jesus Christ। पूरी की पूरी ट्रिनिटी आपके जीवन में, कि आपके जीवन से कुछ अच्छा पैदा हो, आपके जीवन से कुछ प्रोड्यूस करने के लिए लग जाती है। मरियम में से बेबी यीशु जीसस पैदा होने को था। मेरी जिंदगी से भी कुछ भलाई निकले, कुछ अच्छा ही निकले। आपको एक बात बता दूं, प्रवृत्ति से, बाय नेचर मुझ में कुछ अच्छा नहीं है, हम में कुछ अच्छा नहीं है, आप में कुछ भी अच्छा नहीं है, पर मेरी जिंदगी से कुछ अच्छा ही निकले, कुछ बढ़िया निकले, कुछ काम की चीज निकले, कुछ प्रॉफिटेबल चीज निकले, उसके लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मेहनत करते हैं। द होल ऑफ हेवन इज बिहाइंड दिस। पूरा स्वर्ग काम करने में लग जाता है। तो इसलिए जरूर से जब आप गीत गाने के लिए तैयार होते हैं, जब आप वचन बोलने के लिए तैयार होते हैं, जब आप खुदावंद में कुछ अच्छा फैसला लेते हैं, अच्छा डिसीजन लेते हैं, व्हेन यू एक्ट इन अ प्रॉफिटेबल वे, जब परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आपके अंदर तबीयत पैदा होती है, ये पिता की ओर से, ये पवित्र आत्मा की ओर से और ये यीशु मसीह की ओर से होता है। और मेरी ये दुआ है हमारी जिंदगी प्रभु के लिए, पिता के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, स्वर्गीय राज्य के लिए, खुदा के काम में हमेशा प्रॉफिटेबल लाइफ होने वाली हो सके। बिकॉज गॉड इज वर्किंग इन यू, फादर इज वर्किंग इन यू, जीसस क्राइस्ट इज वर्किंग इन यू। हम लोग आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल, आप जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 to 3 आपने एक एग्जाम्पल नोट कर लिया होगा। मैं मत्ती 3 16 17 18 आपने दूसरा एग्जाम्पल नोट कर लिया होगा। मत्ती 28 19 20 ये मैं उदाहरण बाइबल से बता चुका हूं। प्रेरितों के काम 10:38, एक्ट्स 10:38, ये ट्रिनिटी का एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं। सेकंड कोरिन्थियंस 13:14, दूसरा कोरिन्थियों 13:14, ये उदाहरण आपको ट्रिनिटी का बता चुका हूं। एक्ट 7:55, प्रेरितों के काम 7:55, ये ट्रिनिटी का उदाहरण आपको मैं बता चुका हूं। फर्स्ट पीटर 1:2, मैं ये ट्रिनिटी का उदाहरण आपको बता चुका हूं। अभी मैंने आपको बताया लूका रचित सुसमाचार 1:35 के बारे में, जहां मरियम कंसीव कर रही है, परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की सामर्थ्य उस पर है, पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पर है। अब हम लोग चलते हैं जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 एंड 17। जॉन चैप्टर 14 वर्स 16
वर्स 17, मेरी दुआ है आपकी जिंदगी में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इस तरीके से काम करे कि आपकी जिंदगी खुदावंत के लिए प्रॉफिटेबल हो, परमेश्वर के लिए फायदेमंद हो। खुदा के लिए सोचें, परमेश्वर के लिए जिए, परमेश्वर के लिए काम करें, परमेश्वर की सेवा करें। हमारे विचारों में परमेश्वर, हमारी बातों में, हमारी आदतों में, लेट गॉड गेट द ग्लोरी, लेट हेवन गेट द ग्लोरी, लेट द किंगडम, लेट द हेवनली किंगडम गेट द ग्लोरी। हम खुदावंत के लिए जिए, परमेश्वर का काम करें। खुदावंत पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा इस तरीके से हमारी जिंदगी में काम करे कि मेरी जिंदगी प्रॉफिटेबल होने पाए, परमेश्वर के लिए फायदेमंद होने वाली हो सके। नोबडी, हम अपने घराने के लिए कितने फायदेमंद क्यों ना हो, हम अपनी कंपनी के लिए कितने फायदेमंद क्यों ना हो, बॉस अपने बॉस के लिए कितने फायदेमंद क्यों ना हो, चाहे बॉस का राइट हैंड क्यों ना हो, अपने घराने में, अपने भाई बहनों में सबसे फेवरेट क्यों ना हो, लेकिन आपको बताना मांगता हूं, खुदा के लिए फेवरेट बनने के लिए, परमेश्वर के लिए प्रॉफिटेबल बनने के लिए, परमेश्वर के लिए कीमती और वैल्यूबल बनने के लिए मुझे परमेश्वर का काम करना जरूरी है। और उसके लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर रहा है, मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। लेट ऑल दीज लाइव्स, हम जितने जूम पर जुड़े, दिस इज माय प्रेयर, वी मे बी प्रॉफिटेबल फॉर गॉड। 2022 तक खुदा ने मैं संभाल के रखा, 2023 में प्रवेश कर रहे हैं, मसीह के लिए काम आए, खुदा के काम आए, प्रभु के लिए लाभदायक हो। इन एनी वे किसी तरीके से हमारी जिंदगी आसमान के खुदा की महिमा का कारण बनने वाली हो सके, क्योंकि मुझ पे खुदा काम कर रहा है, मुझ पे यीशु मसीह काम कर रहा है, मुझ में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरी जिंदगी बेकार हो, मेरी जिंदगी बेमायने हो, बेमकसद हो, लक्ष्यहीन हो, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मेरे जीवन को मीनिंग दे रहे हैं। दे आर एडिंग वैल्यू टू माई लाइफ, दे आर गिविंग मीनिंग टू माई लाइफ। हालेलुया। दूसरा उदाहरण जॉन, यूहन्ना 14:16-17, यूहन्ना 14:16-17, मैं पिता से विनती करूंगा। जॉन चैप्टर 14, 16, 17, प्लीज नोट कर लीजिएगा। ट्रिनिटी का उदाहरण, मैं पिता से विनती करूंगा, यीशु मसीह कह रहा है मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। यस, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट वाइफ, इज नॉट टॉकिंग अबाउट हस्बैंड, इज नॉट टॉकिंग अबाउट मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरे बुढ़ापे की लाठी, पर क्योंकि ये सारी चीजें मुझे छोड़कर चली जाती है ना। पतियों को पत्नियां छोड़कर चली जाएंगी, पतियों को पति छोड़कर चले जाएंगे, जब संसार का समय पूरा हो जाएगा बच्चों को माँ बाप छोड़कर चले जाएंगे, हमारे जीज चले जाते हैं, पर एक सहायक जो सदैव हमारे साथ में बना रहेगा इस जमीन तक और इसके बाद इटर्निटी में भी, एंड दैट इज द होली स्पिरिट। सो यीशु मसीह कह रहा है मैं पिता से विनती, अब सुनिएगा, भेजने वाला पिता परमेश्वर, किसके द्वारा? पिता की विनती के द्वारा। और सहायक सामर्थ किसे मिल रही है? सामर्थ मुझको और आपको मिल रही है। मैं आपको बताना मांगता हूं, खुदा के लोगों, कोई भी चीज अगर हमें मिलती है तो वो यीशु मसीह की विनती के द्वारा मिलती है। आपकी और मेरी दुआ में इतनी ताकत नहीं है, ये यीशु मसीह हमारे लिए पिता से विनती करता है। जीसस प्लीड्स फॉर अस, जीसस प्रेज फॉर अस, जीसस आस्क्स गॉड। पिता देता है, यस पिता देता है, पर पुत्र के वसीले से मिलता है। कह रहा है मैं पिता से विनती करूंगा, तुम्हारे लिए विनती करूंगा। आज मेरी दुआ है मेरे लिए विनती करने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने मेरे लिए विनती करे, मेरी बरकतों के लिए विनती करे। इससे दिस इज मेरी भलाई नहीं है, मेरी गुडनेस की। हम दुआ बड़ी अच्छी कर लेते हैं इसलिए हमें बरकत मिलती है, हम बड़ी गुड लुकिंग है इसलिए हमें बरकत मिलती है, हम बहुत दान देते हैं, हम चर्च में बहुत रेगुलर हैं, हम बहुत अच्छे इसलिए नहीं। आपको और मुझे बरकत इसलिए मिलती है, हमारे पाप इसलिए क्षमा होते हैं, हमारे पे माफी इसलिए होती है, हम पे फजल इसलिए होता है, हमें छुटकारा इसलिए मिलता है क्योंकि पिता हमारे लिए, पुत्र हमारे लिए पिता से विनती करता है। हालेलुया। जीसस विनती करता है उसके द्वारा। When God sees the Father, God sees the Son, He grants it. मेरे और आपके सामने यीशु मसीह खड़ा हो जाता है और यीशु मसीह कहता है पिता मैं विनती कर रहा हूं, दे दे बरकत, दे दे बरकत, ग्रांट हिम, और तब मुझे बरकत मिलती है, मुझे आशीष मिलती है। यीशु मसीह विनती करता है और पवित्र आत्मा के रूप में वो सामर्थ हमारी जिंदगी पे आकर ठहर जाती है, वो सहायक। तो साथ में कौन रहता है? साथ में सहायक रहता है, होली स्पिरिट रहता है। होली स्पिरिट इज विद अस। हम जो मंडे को होली स्पिरिट सेशन करते हैं उस पर खास हमारा फोकस यही रहता है कि हम सब पवित्र आत्मा की सामर्थ को ऐसा महसूस करें कि चलते फिरते उठते बैठते खुदा का मसा हम पे बना रहे, पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पे बनी रहे। पर यहाँ कह रहा है मेरी दुआ है पिता, आप भी अपने लिए बेटे से दुआ करिए कि यीशु मसीह आपके लिए पिता से
विनती करे और पिता यीशु मसीह के वसीले से अपने बेटे को देखकर मेरे को ग्रांट कर दे, मुझे बरकत दे दे, मुझे आशीष दे दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मुझे रिहाई बख्शे, मुझे चंगा कर दे, मुझे छुटकारा दे दे यीशु मसीह के वसीले से। तो यहां आपने देख लिया, यीशु मसीह विनती करता है, पिता से विनती करता है और उसकी प्रार्थना का फल स्वरूप हमें पवित्र आत्मा, हमें परमेश्वर की सामर्थ्य मिलती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण, Romans chapter 14 verses 17 and 18। Romans chapter 14 verses 17 and 18। आई होप आप सब फॉलो कर रहे हैं, कोई सो नहीं गया है, जगे हुए हैं। अगर आपका सेल वीडियो ऑफ भी है तब भी आप जगे हुए हैं और आप बराबर फॉलो कर रहे हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नेचर को जान रहे हैं, उनके नेचर से रिसीव कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में बरकतों को, अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हैं। रात्रि के इस समय भी खुदा आपको बरकत दे रहा है, प्रभु आपको आशीष दे रहा है। आपकी बरकतों के लिए प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने खड़ा होता है और विनती करता है और तब हमें पिता से वो बरकतें मिलती है। जी, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 17, रोमियो की पत्री उसका 14 बाब और उसकी 17 आयत। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 17 सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। स्वर्ग का राज, देखिए परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा है, इज टॉकिंग अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, और कह रहा है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में 3 चीजें करेगा। 3 things होली स्पिरिट विल डू इन योर लाइफ। 3 things, तो आप सिटीजन ऑफ हेवन बनने पाएंगे। यू विल बिकम अ सिटीजन ऑफ हेवन। आप स्वर्ग के राज्य जिसके बारे में बात कर रहा है उसके राज्य के लिए तैयार होने पाएंगे। पहली चीज, आपके धार्मिकता को बढ़ाएगा पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, है ना। देखिए हम कैसे नेचर को जान रहे हैं, कैसे अलग अलग चीजों को जान रहे हैं। एक जगह यीशु कह रहा है मैं पिता से विनती करूंगा, तो यीशु विनती करने वाला है, पिता देने वाला है। और पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा वो सामर्थ है जो मेरे अंदर असर, मेरे अंदर बदलाव, मेरे अंदर मसीह तबीयत पैदा करती है, मेरे को स्वर्गीय सिटीजन बनाने के लिए जो काम करता है होली स्पिरिट। परंतु स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म, धार्मिकता बढ़ाना, मेल मिलाप, पीस एंड गुडविल टू ऑल मैन। क्रिसमस का संदेश मेल मिलाप का, सुलह का पैगाम, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है। तीसरी चीज क्या है? होली स्पिरिट विल गिव यू एक्साइटमेंट। हालेलुया। यदि आज कोई दुखी है, यदि आज कोई डिप्रेस्ड है, यदि कोई परेशान है, तो मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं पवित्र आत्मा के वसीले से आपको इसी समय नया जोश, नई कुव्वत, नई सावत, नया एक्साइटमेंट मिलने वाला हो सके। होली स्पिरिट आपकी धार्मिकता को बढ़ाना चाह रहा है। होली स्पिरिट आपके अंदर मेल मिलाप, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेल मिलाप का मतलब ये नहीं अपने भाई से दोस्ती कर लेना, अपने रिश्तेदारों से रिलेशनशिप सही कर लेना, अपने दोस्तों से मेल मिलाप, वर्टिकल मेल मिलाप की भी बात कर रहा हूं। कई बार हमें हॉरिजॉन्टली समझ में आता है, नॉट ओनली हॉरिजॉन्टल बट वर्टिकल मेल मिलाप, खुदा से मेल करना, परमेश्वर से मेल करना, उसके बेटे को, बाइबल में लिखा है पुत्र को चूमो, पवित्र आत्मा के साथ संगति रखना। हमने बेनिडिक्शन को पढ़ा था, हमने, है ना, हमने पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ रहे। देखिए बेनिडिक्शन में हम पढ़ चुके हैं इसको, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13-14, जहां बेनिडिक्शन जो कलमाते बरकत जो बोला जाता है, इसमें ट्रिनिटी आता है और तीनों का अलग अलग रोल्स इसमें आते हैं, हमें मालूम पड़ता है। सो पवित्र आत्मा क्या करता है? मेरे अंदर धार्मिकता की तबीयत को, मेल मिलाप की तबीयत को और ऐसे आनंद को पैदा करता है। आगे सुनिएगा 18वीं आयत, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य होता है। हालेलुया। मेरे अंदर खिदमत की तबीयत को कौन पैदा करता है? मेरे अंदर सेवा की तबीयत को पवित्र आत्मा पैदा करता है। मेरे अंदर वो सारी खूबियों को उजागर करता है जिससे कि मैं खुदा की सेवा करूं और परमेश्वर को पसंद आने वाला हो सकूं। होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। होली स्पिरिट मेक्स मी फेवरेबल इन द साइट ऑफ गॉड, मेक्स मी प्लीजिंग इन द साइट ऑफ गॉड, ब्रिंग्स इनटू मी ऑल दोस गुड थिंग्स, डेवलप्स इनटू मी ऑल दोस गुड थिंग्स। वो सारी अच्छी चीजों को उजागर कर देता है कि मैं क्या करूं? मैं खुदा की सेवा करूं और मैं खुदा को पसंद आने वाला हो सकूं। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2 एग्जांपल्स रह गए, मैं उसको खत्म करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा 1 कोरिन्थियों 12:4-6 निकालने। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12, 1 कोरिन्थियों 12:4 से
कुरिन्थियों 12:4-6। यस, देखिए क्या लिखा है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। हालेलुया। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, समझने की कोशिश करिएगा। वरदान तो कई प्रकार के हैं। हम लोग आने वाले दिनों में गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट हम लोग पढ़ेंगे, होली स्पिरिट के सेशन में पढ़ेंगे। वरदान तो कई प्रकार के हैं। गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट, आपने फ्रूट ऑफ द स्पिरिट पढ़ा होगा। गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट, वरदान कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। पवित्र आत्मा क्या देता है? पवित्र आत्मा हमें वरदान देता है, आसमान के वरदान, गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट। सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। यीशु मसीह क्या हमें देता है? यीशु मसीह हमें सेवा की तबीयत को देता है। मेरे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ढेर सारे वरदान और ढेर सारे प्रकाशन पाकर फूल ना जाऊं जो मुझे पवित्र आत्मा के वसीले से मिल रहे हैं। स्पिरिट ऑफ सर्विस, खिदमत का आत्मा मेरे अंदर यीशु मसीह देता है। एटीट्यूड ऑफ सर्विस, काम करने का आत्मा मुझे यीशु मसीह देता है। क्या यीशु मसीह ने किया था? याद करिए, अपना अंगोछा उतार के, अपना कपड़ा उतार के चेलों के पांव धोने लगा था और कहता है इस रीति से तुम भी करना है। सेवा यीशु मसीह देता है। वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा मिलते हैं, पर वरदान, अधिक वरदानों को पाकर हम भूल ना जाए। यीशु मसीह मेरे अंदर सेवा की तबीयत को पैदा करता है। सेवा की तबीयत क्या होती है? एक दूसरे को अपने से बेहतर जानना, पहुनाई करना, सेवा टहल करना, मिनिस्ट्री करना। और प्रभावशाली कार्य अनेक प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है। प्रभावशाली कार्य है ना, मिरेकल्स, पावर मिनिस्ट्री, जबरदस्त काम करना, ये भी कई प्रकार के हैं। ये प्रभावशाली कार्य हमें कौन देता है? ये हमें खुदावंद देता है, ये हमें परमेश्वर देता है। हम डिटेल में इनको हम आगे होली स्पिरिट के सेशंस जब हम करेंगे उसमें हम आगे बढ़ेंगे। अभी मंडे को मेरी कोशिश रहेगी कि जो पुराना पेंडिंग है उसे फिनिश कर दे और फिर न्यू ईयर में हम नए टॉपिक्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बड़ा जबरदस्त समय नए साल में होगा जब हम जुड़ेंगे। ऑनलाइन मीटिंग्स को खुदा नए स्तर में लेकर जाएगा, ये मेरा विश्वास है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफिसियों 4:4-6 एक और उदाहरण ट्रिनिटी का एक और खूबसूरत एग्जाम्पल। इफिशियंस 4:4-6, इफिशियंस 4:4-6, ये देखिए। एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जैसे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। सुन रहे हैं ना? एक ही देह, एक ही आत्मा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हालेलुया। हालेलुया। अब सुनिएगा मेरी बात बड़े ध्यान से। सबके ऊपर है, ऑलमाइटी गॉड, द हैंड ऑफ गॉड अपॉन माय लाइफ, सबके ऊपर है। सबके मध्य में यानी सबके बीच में, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। और सब में है, हमारे अंदर है। क्या तुम नहीं जानते? कुलुसियों में 1 कुरिन्थियों 6:19 लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि 1 कुरिन्थियों 3 में लिखा है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। वो सबके ऊपर है, वो सबके साथ है और वो सबके अंदर है। एक ही देह है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही बेटा है, एक ही पवित्र आत्मा है, एक ही खुदावंद है, एक ही तरीका है उद्धार पाने का और वो परमेश्वर के द्वारा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जॉन 14:26, ये हमारा आखिरी उदाहरण रहेगा। जॉन 14:26 नहीं, दो और हैं। जॉन 14:26, यूहन्ना 14:26। यदि आपको कोई ट्रिनिटी के एग्जाम्पल्स मालूम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मीटिंग के बाद कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर तो आपके पास होगा, फिर भी मैं दे देता हूं। आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, ये देखिए स्क्रीन पर आ गया। अगर किसी के पास नहीं है
आप मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं मेरा। यदि कोई कनेक्टेड इन क्राइस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं है, हमारा ऑनलाइन मीटिंग का एक व्हाट्सएप ग्रुप रहता है जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। सब लोग इसमें जो ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ते हैं, इसमें कनेक्टेड रहते हैं, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप नहीं है, आप मीटिंग के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको कनेक्टेड इन क्राइस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। सो आपको सारी ऑनलाइन मीटिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। हम कुछ अच्छी फोटोज, अच्छी पिक्स, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सेकंड कमिंग की, होली स्पिरिट के बारे में उसमें हम बराबर डालते भी रहते हैं, जिससे आपकी उन्नति होती है। 14:26 यूहन्ना रचित सुसमाचार। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा। देखिए यीशु मसीह कह रहा है सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। सो पिता पवित्र आत्मा भेजेगा, यीशु मसीह के द्वारा भेजेगा, और ये पवित्र आत्मा, ये मेरा सहायक, ये मुझको सब बातें सिखाएगा, सब बातें बताएगा। इट विल ब्रिंग टू मी, इट विल ब्रिंग इनटू माय रिमेम्बरेंस द थिंग्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, द थिंग्स ऑफ द किंगडम, द मिस्ट्रीज ऑफ हेवन। ये भेद की बातें मुझे सिखाएगा, मुझे बताएगा। होली स्पिरिट पूरा भंडार है आपके पास, पूरा हेवन का एनसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरी है मेरे पास। ये धीरे धीरे करके खोल के सारी बातें बताएगा। हम जब इन सेशंस में आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की चीजें, सेकंड कमिंग की चीजें, आसमान की चीजें खोल कर खुदा हमें बता रहा है और हम शिक्षा हासिल करते जा रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल ट्रिनिटी का इब्रानियों 9:14, हिब्रू 9:14। इब्रानियों 9:14 देखिए क्या लिखा है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, देखिए मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा, इटर्नल स्पिरिट, होली स्पिरिट के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। हालेलुया। किसके सामने? प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दी, इटर्नल स्पिरिट ने सामर्थ्य दी और उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने बलिदान करके चढ़ाया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा? मेरे मरे हुए विवेक को क्यों नहीं जिंदा करेगा? Why will it not quicken me? Why will it not bring me back to life from dead? मुझे क्यों नहीं जिंदा करेगा? पवित्र आत्मा मुझे जिंदा करेगा, पवित्र आत्मा मुझे एक्साइटेड करेगा, पवित्र आत्मा मुझे प्रभु में जोरावर करेगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के सम्मुख ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में चढ़ाया। वही यीशु मसीह, वही पवित्र आत्मा मिलकर हमारे और आपको भी, हमारी और आपकी कुर्बानी को भी प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख ग्रहण योग्य बनाते हैं। सो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। हालेलुया। ये सब कुछ इसलिए है ताकि मैं आसमान के खुदा की सेवा कर सकूं, आसमान के खुदा की खिदमत करने वाला हो सकूं, प्रभु की बड़ाई करने वाला हो सकूं। सो आज हम अपना ट्रिनिटी पे टॉपिक यही फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। अगर आपको रेफरेंसेस कुछ मालूम है, नए रेफरेंसेस कुछ अलग जानते हैं आप, जिनका मैंने जिक्र नहीं किया है, आप मुझको बता सकते हैं। आप जरूर से मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बट थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कल संडे का समय है, हम अपने अपने चर्चेज में प्रभु की इबादत करेंगे। हमारी ऑनलाइन मीटिंग 10:30 बजे फेसबुक पे लाइव होती है और सुबह और शाम को 6:30 बजे जूम पर लाइव होती है। और मंडे को हम लोग होली स्पिरिट सेशन में मिलेंगे, अनॉइंटिंग को रिसीव करेंगे, प्रभु की सामर्थ्य से भरेंगे। मंडे रात में 10 बजे इसी लिंक से हम जुड़ेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु आज के सेशन के लिए आप धन्यवाद करते हैं प्रभु खुदावंद। इससे पहले कि हम इस संसार से जाएं या मसीह की आमद हो, प्रभु आप हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं वचन की बातें, ताकि जिसके साथ इटर्निटी बितानी है, पिता आपके साथ, यीशु मसीह आपके साथ, पवित्र आत्मा आपके साथ, हम आपको और बेहतर तरीके से जानने पाए, आपके स्वभाव को समझने वाले हो सके, ताकि खुदावंद हम बहुत अच्छी तरीके से प्रभु आपको जानते हुए खुदावंद इटर्निटी में आपके साथ समय बिताने वाले हो सके। प्रार्थना करते हमारी मदद करिए, कलाम की गहरी बातों को सीखने के लिए, हमारे अंदर बनाए रखने के लिए अपने पवित्र आत्मा से हमें भरा रखिए प्रभु। हम खुदावंद कल संडे को पवित्र दिन में तेरी इबादत आराधना करें, मंडे को अनॉइंटिंग में फिर से होली स्पिरिट सेशन में जुड़े और ऑनलाइन मीटिंग्स की तरह बहुत बरकत पाने पाए। जितने जुड़े प्रभु आज की इबादत में, सबको बड़ी बड़ी सामर्थ से, बड़ी कुव्वत से भरा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप
तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी में बख्श दीजिए। जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, पर बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हम में से एक धर्मी जन के साथ हम सब जो आज जूम पर जुड़ के इस सेकंड कमिंग के टीचिंग सेशन में शामिल हुए हैं, हम सब के साथ, हमारे परिवार के एक एक सदस्य के साथ अब से और आगे तक होती रहे। आमीन।